आज हमारा टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेज, इसके टाइप्स, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन और इसका मैनेजमेंट और इसकी थेरेपी जो होती हैं, सारा कुछ इसमें हम डील करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो न्यूरोलजिया मीन्स नर्व में पेन होना, उसे कहते हैं न्यूरल्जिया। वर्ड से ही पता चल रहा है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है हमारी क्रेनियल नर्व होती है, या फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। जब इसमें एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं तो उसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का टॉपिक है। इसकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं। इट इज अ क्रोनिक पेन डिसऑर्डर, या एक क्रोनिक पेन डिसऑर्डर है देट अफेक्ट द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है ट्राइजेमिनल, उसको अफेक्ट करती है, तब यह डिसऑर्डर होता है। इसमें एक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। एग्जाम्पल, ट्राइजेमिनल नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसको अफेक्ट होती है, उसकी वजह से डिसऑर्डर होता है। इट इज आल्सो नोन एज टिकडालोयूरेक्स। यह एक वर्ड होता है, इसका मीन होता है सीवियर पेन। इसको सुसाइडल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको सुसाइडल डिसऑर्डर कहा जाता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट उसको सह नहीं पाता है, इसलिए इसे सुसाइडल डिसऑर्डर कहते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, द ट्राइजेमिनल नर्व इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। क्या है? यह फिफ्थ क्रेनियल नर्व है एंड द लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। यह सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी? ट्राइजेमिनल। इट इज प्राइमरी फंक्शन टू प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू द फेस एंड डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ब्रांचेस। या क्या करती है? सेंसरी इनोवेशन जो होता है, इनर्वेशन जो होता है उसे प्रोवाइड करती है, और फेस में जो ये थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसकी जो ब्रांचेस होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, तीन ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। द डिफरेंट ब्रांचेस आर ऑप्थेल्मिक, जो ऑप्थेल्मिक होती है फर्स्ट, सेकेंड जो होती है मैक्सिलरी होती है, सेकेंड जो होती है मैंडिबुलर होती है। जी, जो ट्राइजेमिनल नर्व थी वह तीन भागों में डिवाइड हो गई। फर्स्ट हो गए ऑप्थेल्मिक, सेकेंड हो गए मैक्सिलरी, थर्ड हो गए मैंडिबुलर। ओके, अब इसके हम देख लेते हैं। ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ओके, ये क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व है। यह तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट हो गई इधर, सेकेंड हो गई यहाँ पर, थर्ड जो थी वो यहाँ पर हो गई। ओके, इनके तीनों के नाम हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इसके टाइप जो होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के, दो टाइप की होती है। एक है टिपिकल, सेकेंड होती है एटिपिकल। टाइप 1, टाइप 2 नाम से भी जानी जाती हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, यू आर लाइकली एक्सपीरियंस पेनफुल एपिसोड that are sharp, intense and sporadic. You may feel pain and a burning sensation all over your face and can last anywhere from a few seconds to 2 minutes. जब हमारे फेस में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, शार्प, ऐसा लगेगा कि कोई शूट कर रहा है चेहरे को, तो उसे कहते हैं टाइप 1। इसमें क्या होता है, यह कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक रह सकता है। जो पेन होता है कुछ 2 घंटों तक भी रह सकता है। ओके, इसे कहते हैं टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। जो सेकेंड होता है एटिपिकल टाइप 2 ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, दिस विल बी लेस पेनफुल, या कम दर्द वाला होता है टाइप 1 के अकॉर्डिंग। जो टाइप 1 होता है टिपिकल होता है, उससे यह लेस पेनफुल होता है एंड इंटेंस बट मोर वाइड स्प्रेड। लेकिन वह कम स्प्रेड होता है, ये ज़्यादा स्प्रेड होता है, वाइड स्प्रेड होता है। यू आर लाइकली फील कंस्टेंट पेन। इसमें कंस्टेंट पेन देखने को मिलता है, और जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो ज़्यादा अधिक हो जाता है। along with the persistent aches and pains. With atypical trigeminal neuralgia, you may have more difficulty controlling the symptoms. इसमें जो symptoms होते हैं उनको मतलब उनको कंट्रोल करना डिफिकल्टी हो जाता है। इसके etiological फैक्टर कौन से होते हैं?
सम केसेस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और इडियोपैथिक, मतलब जो कुछ होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो इडियोपैथिक हैं उनका कॉजेज अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन कुछ जो इसके सम कॉजेज हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक की वजह से भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है, जो ट्राइजेमिनल होती है वो डैमेज हो जाती है। लॉस ऑफ माइलिन अराउंड द ट्राइजेमिनल, जो माइलिन होती है वह डैमेज हो जाती है या लॉस हो जाती है जो ट्राइजेमिनल के अराउंड जो होती है। सर्जिकल इंजरी, अगर कोई किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है उसके बाद अगर उसको कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व को डैमेज हो गई, उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो सकता है। फेशियल ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा फेशियल हो गया उसकी वजह से भी हो सकती है। एजिंग, अगर कोई पीपल ज़्यादा एज का है उसमें भी जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होती है, ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है सॉरी उस वो डैमेज होने लगती है, उसकी वजह से भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो जाता है। डेंटल सर्जरी, अगर किसी पेशेंट को सर्जरी हुई है डेंटल की, उसकी वजह से भी जो नर्व होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, उसके ज़रिए भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो सकता है। ये कुछ कॉजेज़ थे। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कौन-कौन से होते हैं। एपिसोड ऑफ सीवियर शूटिंग पेन एंड दैट may फील लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक। क्या होता है? एपिसोड सीवियर शूटिंग पेन होगा, मतलब बार-बार ऐसा लगेगा कि कोई शूट कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है चेहरे पर। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस अटैक ऑफ द पेन ट्रिगर्ड बाय थिंग्स सच एज टचिंग द फेस, ऐसा लगेगा कुछ टच कर रहा है फेस को। चिविंग, स्पीकिंग और ब्रशिंग टीथ इटीसी, ये कुछ इसके साइन सिम्पटम्स रहेंगे, जैसे कि कुछ टच कर रहा है फेस को, चिविंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, ब्रशिंग टीथ करते समय कुछ ज़्यादा ही पेन होगा। नमनेस एंड और टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस रहेगी और टिंगलिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। शॉर्ट बर्ड्स ऑफ सीवियर पेन देखने को मिलेगा। रेगुलर एक्स एंड पेन्स, मतलब जैसे कि रेगुलर रहेगा एक्स और पेन भी रेगुलर ही रहेगा। कुछ अदर सिम्पटम्स हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म जॉइंट्स ऑफ पेन, स्टेबिंग और इलेक्ट्रिकल टाइप फीलिंग, मतलब जो पेन होगा वो इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप का रहेगा। आउट ऑफ नाउ हेयर एपिसोड ब्रॉट ऑन बाय सिंपल एक्टिविटीज लाइक चिविंग और टॉकिंग, मीन्स वही कि अगर हम कुछ चबा रहे होंगे या टॉकिंग करते समय भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ए बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर वन साइड ऑफ द फेस, बर्निंग सेंसेशन होगा चेहरे के एक तरफ। ओके। एक्सट्रीम डिप्रेशन रहेगा पेशेंट को, अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेगा। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कुछ है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है या नहीं है। तो उसके लिए हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, कहाँ-कहाँ दर्द हो रहा है, कौन-कौन सी साइड हैं, ये पता लगाएँगे। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, फिजिकल टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे। इससे पता लगा सकते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पेशेंट को है तो कितना है, क्या चांसेस हैं उसके ठीक होने की, कितना सीवियर है, ये हम पता लगा सकते हैं। इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। इसमें एंटी सीजर देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, एनाल्जेसिक देंगे ताकि पेन कम हो पेशेंट को। एंटी सीजर में जैसे कि कार्बामेजेपाइन जो फर्स्ट ड्रग है चॉइस, ये ट्रीट करता है पेन को असिस्टेड विद द ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, और साथ में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो होती है उसको भी ट्रीट करता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आल्सो प्रिस्क्राइब्ड अदर एंटी कन्वर्जल ड्रग, कुछ मतलब डॉक्टर जो होते हैं अदर भी एंटी कन्वर्जल ड्रग देते हैं, जैसे कि ऑक्सेराबेजेपाइन, फेनोटोइन, लेमोट्रेमोजाइन, सोडियम वल्फोरेट, लाइक जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। एमिट्रिपाइटिलिन और नॉट्रिपेटाइलिन जो ड्रग्स होती हैं इनको टाइप 2 जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी दी जाती हैं। मसल रिलैक्सेंट जैसे कि बाइक्लोफेन कैन यूज्ड अलोन और टुगेदर कार्बामेजेपाइन एंड फेनोटोइन, जो बाइक्लोफेन जो होती है उसको कार्बामेजेपाइन या फेनोटोइन की दोनों को साथ दे सकते हैं या अकेले भी दे सकते हैं। अदर मेडिसिन जैसे कि बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन जो होता है यूज करते हैं किसको, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं पेन को जो ट्रिगर कर रहे हैं उनको ब्लॉक करने के लिए दी जाती है। इन सब ऑफ इंटेंस नर्व्स ब्लॉक्स आर द यूज्ड टू प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, इनको ब्लॉक करके जो पेन होता है उसको टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। सर्जिकल मैनेजमेंट में माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन जो होता है
वो किया जाता है। इट इज़ अ मोर इन्वेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर, ये जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट्स टिपिकली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द ऑल दीज प्रोसीजर एज इट कैन प्रोवाइड पेन रिलीफ फॉर अप टू 10 ईयर। ये 10 सालों से यूजफुल रहा है। जो पेशेंट होते हैं उनको 70% तक उनको इससे आराम मिल जाता है। द गोल ऑफ द प्रोसीजर इज टू प्रोवाइड ए लॉन्गर टर्म सोल्यूशन। इसका गोल जो है इस सर्जिकल प्रोसीजर का, उसका गोल यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में, लॉन्गर समय तक, मतलब उसका सलूशन मिल सके। पेशेंट जो जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से, उसको आराम मिल सके। वेयर द ट्राइजेमिनल नर्व कैन रिकवर एंड रिटर्न टू अ मोर नॉर्मल, उसको आराम मिल सके और रिकवर हो सके, पेन फ्री स्टेट, उसको पेन फ्री स्टेट मिल सके। बिकॉज द सर्जन मस्ट क्रिएट एन ओपनिंग बिहाइंड द ईयर। इसमें करते क्या हैं, जो कान है उसके पीछे एक ओपनिंग करते हैं, एक्सपोजिंग द ट्राइजेमिनल नर्व रूट, जो रूट होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, उसको ओपन करते हैं। दिस ओपनिंग रिवील्स द ब्लड वेसल्स दैट में कंप्रेसिंग द नर्व। ये जो होती हैं ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके नर्व जो होते हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं। वंस योर सर्जन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स, जब एक बार जो डॉक्टर होते हैं स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दे प्लेस ए क्वेश्चन बिटवीन द नर्व्स एंड दैट इन द ब्लड वेसल्स। उनके बीच में एक क्वेश्चन प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पेन होता है सेंसरी, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अदरवाइज इन गुड हेल्थ आर्स younger patient who are otherwise in good health are well candidate for this procedure। इसके लिए कैंडिडेट को गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी। If a surgeon attempts to perform microvascular decompression but does not find a blood vessel activity pressing against the nerve, they may perform a neurectomy। होता क्या है, जब डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन जो होता है, वह ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तब न्यूरोक्टॉमी किया जाता है। दिस इज अ प्रोसीजर इन विच द सर्जन कट्स ईदर पार्ट ऑफ द नर्व नियर द ब्रेन स्टेम। इसमें कहीं कट्स लगाता है जो ब्रेन स्टेम के पास में, जो नर्व के पास में, और सम द नर्व्स ब्रांचेस इन द फेस, कुछ नर्व्स ब्रांचेस होते हैं उनको भी कट करता है। न्यूरोक्टॉमी कैन हैव लास्टिंग साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग नमनेस इन द एरियाज वेयर द सर्जन कट पार्ट्स ऑफ द नर्व्स एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि नमनेस रहेगी जहाँ पर कट लगा रहा है सर्जन, और जो हेयरिंग होगी वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। नर्व्स इन द फेस हाउएवर कैन ग्रो बैक ओवर टाइम। जो नर्व्स होती हैं वो कई बार वापस आ सकती हैं, मीनिंग द पेन विल रिटर्न इन द स्पेसिफिक एरिया एज वेल। जो पेन होता है वो भी वापस आ सकता है। और कई सारी सर्जरी की जाती हैं, जैसे कि स्टेरियोट्रैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है। इसमें एक जो गामा जो रेडिएशन होता है वो हाई हाई डोज में जो ट्राइजेमिनल नर्व रूट है उसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो लेशन वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो ब्लॉक कर देता है सेंसरी सिग्नल को, जिसकी वजह से पेन जो होता है उससे रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। और कई सारी सर्जरी होती हैं। इनके साथ में हम कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ देंगे पेशेंट को, जैसे कि योगा है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, एरोमाथेरेपी एरोमाथेरेपी एडिशनल थेरेपीज में और कुछ हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर है, लाइक बायोफीडबैक, विटामिन थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो पेशेंट को देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए। थैंक यू गाइस।